दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगरी में एक व्यक्ति ने अपने मित्र के साथ मिलकर व अपने पड़ोसी को देखकर एक व्यापार शुरू करता है। उसकी एक दुकान थी जो बहुत अच्छी चल रही थी। उसका काम भी अच्छे से चलता और मुनाफा भी बहुत हो जाता था। वे दोनों मित्र उसे देखकर हमेशा यह सोचते हैं कि इसने कितनी कम पूंजी में अपना काम शुरू किया था, जबकि आज यह कितना अधिक धनवान हो गया है। यह सब देख एक दिन एक मित्र अपने साथी को यह सुझाव देता है कि उन्हें भी मिलकर कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर देना चाहिए। तभी दूसरे मित्र को सुझाव अच्छा लगता है और तब दोनों स्वयं के पास जो भी पैसे थे, जितना भी आमदनी था, दोनों ने पूंजी को मिलाकर उसी पड़ोसी के दुकान के सामने एक दुकान खोल लेते हैं और काम करने लगे। वह अपना दुकान चलाने लगे। शुरुआत में तो दोनों मित्र बहुत अच्छे से मिलकर काम कर रहे थे। उन्हें उस व्यापार से, उस दुकान से काफ़ी लाभ भी हुआ। यह देख वह बहुत खुश होते कि उसका यह छोटा सा व्यापार अभी इतना अच्छा चल रहा है। कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, धीरे धीरे करके उनके व्यापार में समस्या आने लगी। उनका मुनाफा भी कम होने लगा था और काम भी पहले जितना नहीं चल रहा था और वह पूरा दिन यूं ही उस दुकान में बैठे रहता था और वहीं उनके पड़ोसी की दुकान अभी भी अच्छी चल रही थी। उसके काम में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। जैसे उसे पहले लाभ हो रहा था, अभी भी उसे उतना ही लाभ हो रहा था, बल्कि उसका व्यापार पहले से थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा था। वह दोनों मित्र उसे देख यही सोचता है कि आखिर वह करता क्या है। एक दिन वह पड़ोसी उनकी दुकान के सामने से गुजर रहा होता है। वह दोनों मित्र उसे देख उन्हें रोकते हैं और पड़ोसी से कहते हैं, हमें आपसे कुछ पूछना है। पड़ोसी कहता है कि पूछिए। तब दोनों मित्र कहते हैं कि हम काफ़ी समय से यह देखते आ रहे हैं कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हमेशा आपकी दुकान पर भीड़ होती है, लोग आते हैं और आपको हमेशा मुनाफा होता है, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे पास कम ही लोग आते हैं और सामान भी उतना नहीं खरीदते हैं। हमें मुनाफा नहीं हो रहा है। जब हमने दुकान की थी तब सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु कुछ महीने बाद से हमें नुकसान होने लगा। हमारे काम में समस्या आने लगी और आज हमारा दुकान भी ठीक से नहीं चल रहा है। हम सिर्फ दुकान पर बैठे रहते हैं। ये समस्या आज तक है। हमारी दुकान अभी भी ठीक से नहीं चल रहा है। अगर आप बुरा न माने
अगर आप बताना चाहते हैं तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है? आपकी तरक्की का आखिर रहस्य क्या है? आप कैसे अपने व्यापार को इतने संतुलन से चला लेते हैं, व्यापार में निरंतरता रखते हैं? कृपया आप हमें बताएं। यह सुन पड़ोसी मुस्कुराने लगता है और उन दोनों मित्रों से कहता है कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बल्कि कोई और देगा। यह जवाब सुनकर दोनों मित्र पूछता है कि कौन देगा, और तभी पड़ोसी कहता है कि यहीं उस गांव के पहाड़ी पर एक संत अपने मठ में रहते हैं। उनके साथ उनके कुछ अनुयायी भी है। यूं तो वह संत नगर नगर गांव-गांव जाते रहते हैं। वह जब भी अपने यात्रा से आते हैं तो वह उसी मठ में विश्राम करते हैं, और जब वह आते हैं तो लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर उनके सामने रखते हैं, उनसे दीक्षा लेने जाते हैं, उनके पास अपनी समस्याओं की निवारण लेने जाते हैं। और तुम दोनों भी वहीं जाओ। उन संत के उत्तर से तुम दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। यह सुन दोनों मित्र एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तब आगे कहते हैं कि कहीं आप हमारे साथ कोई शरारत तो नहीं कर रहे हैं ना? वह कौन सी संत है? वह कैसे हमारी समस्या को हल कर देंगे? यह सुन पड़ोसी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम एक बार जाके तो देखो, तुम्हारे समस्या अवश्य समाधान होगा। वह बहुत ही तेजस्वी संत है। उसके बहुत यश प्रसिद्धि फैली हुई है। उनके ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा और प्रवचनों से हर गांव, हर नगर उन्नति की ओर बढ़ा है। हर एक की प्रगति में उनके हाथ है। उनके पास अद्भुत ज्ञान और शक्ति है। उनके विचार ही तुम्हें बहुत प्रभावित कर देंगे, तुम्हें परिवर्तित कर सकते हैं। अतः पड़ोसी की बात सुन वह दोनों मित्र यह निष्कर्ष में पहुंचता है कि वह एक बार उन सन्यासी के पास जाएगा और अपनी समस्या रख कर देखेगा, और वह बड़ी मशक्क़त करके उन पहाड़ी पर पहुंचता है। वह पहाड़ी पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि संत की सभा बैठी हुई है। उनके आसपास उनके कुछ अनुयायी और गांव के लोग बैठकर उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछ रहे थे। यह देखकर वह दोनों भी चुपचाप वह सभा में बैठ जाते हैं। संत के आभा, संत के चेहरे का तेज और उनके उत्तर देने का तरीका, उनके विनम्रता के भाव को देखकर दोनों मित्र पहली बार में ही बहुत प्रभावित हो जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद वह संत के पास जाकर अपनी पूरी व्यथा बताते हैं। वह अपनी समस्या संत के समक्ष रख देता है। वह बताता है कि कैसे उनके व्यापार में समस्या बढ़ती ही जा रही है, जबकि उनके पड़ोसी की दुकान हमेशा
अच्छी चलती है, केवल उन्हीं के साथ इतनी समस्या क्यों है। वह दोनों ही बड़ी मेहनत करते हैं, पूरा दिन वहीं बैठे रहते हैं, फिर भी उनका दुकान अच्छे से नहीं चलता है। वह दुकान से उतना मुनाफा नहीं कमा पाता है। इन सब का कारण क्या है गुरुदेव? उन दोनों मित्र की सारी बात सुनने के बाद वह संत मुस्कुराते हैं और उन दोनों मित्र से कहते हैं कि समस्या तुम्हारे व्यापार में नहीं, बल्कि तुम दोनों के स्वयं के भीतर है। वह दोनों यह सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्य मान के गुरु से पूछता है कि वो कैसे गुरुदेव। और तभी संत जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी का व्यापार इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि उसका पूरा ध्यान स्वयं के काम पर है, उसके स्वयं के दुकान पर है, उसके अपनी व्यापार पर है। उसे कोई मतलब नहीं कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसे लाभ और किसे नुकसान हो रहा है। वह बस स्वयं के परिश्रम पर ध्यान दे रहा है। वह अपने मेहनत पर विश्वास रखता है। उसका यही परिश्रम उन्हें निरंतर लाभ दे रहा है, उन्हें व्यापार में बढ़ोतरी दे रहा है। लेकिन तुम दोनों के खुद के भीतर इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है कि तुम अपने व्यापार पर क्या ही ध्यान दोगे। तुम दोनों ने एक साथ मिलकर इस काम की शुरुआत की। शुरुआत में उस समय तुम दोनों का ध्यान इसी ओर केंद्रित था कि कैसे भी इस व्यापार को, इस दुकान को आगे ले जाए, और उसके लिए काम करते थे, उसके ऊपर सोचते थे और उसी के अनुसार अपनी सेवा बढ़ाते थे, अपनी सेवा प्रदान करते थे। लेकिन इन दिनों तुम दोनों अलग अलग सोचते हो, तुम दोनों के विचार आपस में नहीं मिलती है, और इसीलिए बहुत सीधी सी बात है, आप दोनों का परेशानी का कारण आपका काम नहीं है, बल्कि आप दोनों स्वयं है। और जब तक तुम दोनों स्वयं के भीतर की परेशानी नहीं सुलझा लेते, तुम्हारा ऐसे ही नुकसान होगा, बना बनाया काम बिगड़ेगा। और सर्वप्रथम अपने अंदर की समस्या को समझना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अपने काम करने की तरीकों को समझना होगा और आपस में अपने विचार को दृढ़ बनाएं, तभी तुम एक दूसरे से समायोजन रख सकोगे और साथ में आगे बढ़ोगे। व्यापार भी अच्छा चलेगा, अन्यथा यह कभी संभव ही नहीं होगा कि आप दोनों का व्यापार फिर से अच्छा से चले। इसीलिए आपको इन बातों को पालन करना होगा। वह दोनों उन संत के मुख से यह सारी बात सुनकर उस पर खूब देर तक वहाँ बैठकर विचार विमर्श आपस में किया, और तब वह अंत में निष्कर्ष निकालते हैं और उस संत से कहते हैं कि आप सही है, भूल हमारी है जो हमने पहले जैसा समायोजन नहीं रखा। यदि हम स्वयं को शांति से समझा या जाना होता
तो यह समस्या नहीं आती। हम व्यापार में हुए लाभ से इतना उत्तेजित हो गए कि स्वयं को ही बड़ा समझने लगे। हमारे में अहंकार आ गई थी। यह लाभ हमारा घमंड बन चुका था। यह लाभ हमारे अकेले का है। यह सुन वह संत कहते हैं कि अगर शुरुआत साथ की है, उसे लेकर आगे तक साथ आए हो तो मेहनत और लाभ दोनों के वजह से हुआ है। आपको चाहे कितना भी लाभ हो, मुनाफा हो, स्वयं को इतना नियंत्रित रखे उसका अधिक प्रभाव आपके बुद्धि पर भारी ना पड़े। यह सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको आगे की तरफ ले जाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। लाभ हो या हानि हो, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वह संत की बातों को सुनकर दोनों मित्रों को उनके सारी प्रश्नों के उत्तर मिल जाता है और उन्हें यह एहसास हो जाता है, वह समझ जाते हैं कि स्वयं के भीतर की समस्या को उसे पहले समझना चाहिए या जानना चाहिए कि कैसे खुद पर मेहनत करता है और कैसे वो कितना दूसरों से ईर्ष्या करता है या उनके ही बारे में हर वक्त सोचता रहता है। वह दोनों यह महसूस करता है कि उन्होंने अब तक क्या क्या गलतियाँ की थी और तब वह दोनों मित्र उन सन्यासी को आभार प्रकट करके वहाँ से खुशी खुशी लौट जाता है और वह पुनः अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देने लगते हैं और वह फिर से पहले की तरह ही मुनाफा कमाने लगते हैं। उसका व्यापार फिर से चलने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी को समझने वाली बात यह है कि हम अक्सर जरा सा भी कामयाबी पा लेते हैं या फिर हमें कुछ लाभ प्राप्त होता है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं। हम खुशी के मारे अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। हम खुद पर संतुलित नहीं रख पाते हैं और इसी का कारण हम में अहंकार का सृजन होता है और हम यह सोचने लगते हैं कि हम ही हैं जो यह सब कर सकता है, हमसे बड़ा तो कोई नहीं। हम इतनी जल्दी कामयाबी पा लिए और इस वजह से हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हमारे भीतर अहंकार का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों, दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, आप कोई व्यापार करते हो या आपका कोई व्यापार है या आप कोई नौकरी करते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में है, तो वहाँ पर यह समस्या आती है कि आप अपने व्यापार को उच्च स्थान पर नहीं ले जा पा रहे होते हैं और जो लोग नौकरी करते हैं वह उच्च पद में नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। उन्हें औरों की तरह अपने काम में मान सम्मान और इज्जत नहीं मिल पा रही होती है और आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको उनमें नुकसान हो जाता है, आपको उसमें समस्या आने लगती है और आप अक्सर अपने कामों में असफल हो जाते हैं, आप नाकामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों, इसका एक ही प्रमुख कारण है कि आप खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। आप लगे रहते हैं दूसरे इंसान क्या कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति का व्यापार कितना चल रहा है, उनका व्यापार उतना नहीं चलना चाहिए था, वह उस काम में उतना सफल
क्यों हो गया, उन्हें नहीं होना चाहिए था। अक्सर हम उनसे ईर्ष्या करने में समय व्यतीत कर देते हैं। अगर ऐसा करने की बजाय हम खुद पर ध्यान दें कि हमारे भीतर क्या कमी है और हम क्यों दूसरों की तरह सफल हो नहीं पा रहे हैं, हम क्यों उतना मुनाफा अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार में क्या कमी है, यदि हम खुद में ध्यान देने लगे तो ये समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके सभी समस्याओं का समाधान आपके भीतर ही है। आप यदि सफल होना चाहते हैं, आप यदि व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम में, अपने नौकरी में आप मान सम्मान और इज्जत पाना चाहते हैं, इसका एक ही उपाय है, आप स्वयं पर ध्यान दें, अपने कामों पर ध्यान दें और दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय उनसे समायोजन करें, उनसे सहकार्य करें, एक आपस में से ज्ञान और जानकारियाँ को हासिल करें। इसी तरह से सभी लोग कामयाबी पाते हैं, सफल होते हैं और आप भी ऐसा करेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन सफल और कामयाब व्यक्ति बन पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी दबाना ना भूलें। और साथ ही कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।